नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से शीतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी 18वें दिन का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें क्षेत्र है श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। अपेक्षित कौशल्य जो है वह इस प्रकार है। विभिन्न पठन सामग्रियों में प्रयुक्त उपयोगी आलंकारिक शब्द, महान विभूतियों के कथन, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतों, परिभाषाओं, सूत्रों आदि को समझते हुए सूची बनाते हैं तथा विविध तकनीकों का प्रयोग करके अपने लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। आओ पता करें। पहला है, अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर चर्चा करते हुए भगवान और उनके भक्त कवि के नाम जिनके भजन हिंदी साहित्य में पढ़े जाते हैं तालिका रूप में लिखेंगे। जैसे कि भगवान और भक्त कवि। राम, ये जो भगवान है उनका भक्त कवि है तुलसीदास। कृष्ण, ये जो भगवान है का भक्त मीराबाई। कृष्ण का और एक भक्त कवि है वह है सूरदास। विट्ठल जो कि कृष्ण का ही अवतार माना जाता है, विट्ठल के भक्त कवि है नामदेव। दूसरा है, मीराबाई और सूरदास के भजन या कोई प्रेरक गीत यूट्यूब से सभी मिलकर सुनेंगे ताकि कुछ अलग आनंद का वातावरण निर्माण हो। आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहेंगे। तो काव्य पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत बही, यह अजुनही है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवै है लंबी मोटी, कैचो दूध पियावत पिच पिच देतन माखन रोटी, सुरश्याम चिरजीवे दो भैया हरिहर धर की जोटी। तो ये जो भक्त सूरदास जी द्वारा लिखित ये जो पद है इसमें अध्यापक विद्यार्थियों से कुछ पूछकर तो कुछ स्वयं बताकर दोहे का अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो ये जो दोहे है इस दोहे के माध्यम से मैया यशोदा, सूरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से मैया यशोदा से बालक श्री कृष्ण शिकायत करते हैं यह दर्शाया है। बालक श्री कृष्ण और मैया यशोदा का वात्सल्य भाव इस दोहे के माध्यम से कवि सूरदास जी ने हमारे सामने रखा है। इसमें बालक श्री कृष्ण अपने मैया से शिकायत करते हुए यह कहता है कि मैया मेरी ये जो चोटी है ये चोटी कब बढ़ेगी? तू तो मुझे कहती है कि दूध पीने से बढ़ती होती है, तो मैं कितनी बार दूध पीता हूँ लेकिन यह अभी भी छोटी है। तू मुझे कैसा दूध पिला रही हो, बार बार मुझे माखन रोटी खिला रही हो, फिर भी ये क्यों नहीं बढ़ रही है? भाई बलराम की चोटी तो कितनी बड़ी है, तो मेरी इतनी छोटी क्यों है? ऐसी शिकायत प्रस्तुत दोहे के माध्यम से बालक श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से करता है। तीसरा है, पद में आए नए शब्दों को अधोरेखित करके तथा उनके अर्थ लिखने के लिए कहिए। तो ये जो पद है इस पद में आए नए शब्द जो है वह कबही, उसका अर्थ है कब। चोटी, उसका अर्थ है चुटिया या बेनी। अजहू, अब तक। कैचो, कच्चा। इसके बाद पची पची मतलब बार बार। हलधर मतलब बलराम। ऐसे अलग अलग शब्द हम लिख सकते हैं। अगला जो है आओ अभ्यास करें। इसमें क जो है वह पद में आए खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो पद में आए जो खाद्य पदार्थ है
वह है माखन और रोटी। ख जो है वह है निम्नलिखित शब्दों के लिए पद में आया शब्द लिखिए। इसमें शब्द है दूध, लंबी, माता और कच्चा। तो इसमें दूध के लिए इस परिचय में पद में दूध ही शब्द आया है, तो दूध के लिए दूसरा शब्द पय, दोहद, गोरस, सुधा, ऐसे अलग अलग शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द है लंबी। लंबी के लिए इसके बाद माता, माता के लिए मैया शब्द आया है। कच्चा, कच्चा के लिए कांचो। तो ग जो है वह है पद की जो पंक्ति आपको पसंद आई उसका अर्थ 2 वाक्यों में लिखिए। तो इसके पहले हमने दूसरे प्रश्न के अंतर्गत कविता का अर्थ, इस पद का अर्थ हमने लिया है, वह आप लिख सकते हैं। आओ सृजन करें। उसमें पहला जो है विद्यार्थियों के साथ मिलकर उनका प्रिय समूह गीत या प्रार्थना गाइए और सभी से गवाइए। इसके साथ साथ दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक खाद्य पदार्थ की पाक विधि समूह बनाकर छात्रों से लिखवाइए। कक्षा में आनंद का वातावरण होगा। उसमें खीर, हलवा, उपमा या प्याज के पकोड़े और यह प्रस्तुत करने के लिए भी कहें। तो इन चारों में से किसी एक की कृति आपको लिखनी है। मान लीजिए खीर लिख रही है, तो खीर के लिए साहित्य कौन कौन से होते हैं पहले लिखिए और फिर उसकी कृति लिखिए। इसके लिए पूरक साहित्य एवं स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला है 8वीं की पाठ्य पुस्तक की कविता अनमोल वाणी पढ़िए। इसके साथ साथ दूसरा है भारतीय संत विकिपीडिया देखिए। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से शीतो अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 18वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।